तो ओ माँ कहूँ या काली, सबकी माँ देखी भाली, भव पार करो माँ मैया, मेरी मैया शीरा बाली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास पीठ के परम सुंदर पंडाल में बैठे हुए हमारे श्रोतागण, भगवान की कथा को चलते हुए आज इस ग्राम विक्रमपुर में 5वां दिवस विसर्जन की ओर जा रहा है। सभी श्रोता बंधु बड़े भाव से हरि की कथा को श्रवण कर रहे हैं। गंगे मैया के पवित्र घाट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं कि आज तुम्हें 5 दिन परीक्षित हरि की कथा सुनते हुए हो गए। सुखदेव महाराज आज परीक्षित को निम्न प्रकार की कथाओं का अध्ययन करा रहे हैं। परीक्षित अपने गुरुदेव की तरफ टकटकी लगा करके देखा करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमें आगे बताइए, नारायण भगवान ने जब 4 अंशों में अवतार लिया फिर क्या किया उन्होंने? तो आज सुखदेव राजा को समझाते हैं कि महाराज दशरथ के घर में जब नारायण ने अवतार धारण किया है
विद्वानों के द्वारा उनके नामकरण संस्कार हुए। कौशल्या के पुत्र का नाम राम है, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा, और सुमित्रा से जो दो बेटा हैं उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न बताए। भैया सुखदेव महाराज समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रभु राम का अवतार दिन में हुआ था, उस समय सूर्य का पहरा था, तो उसने 1 महीने तक रात नहीं होने दी। ये देखकर चंद्रमा बड़ा दुखी हो गया। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि तुमने हमारे समय में अवतार क्यों नहीं लिया। बंधो, प्रभु राम ने कहा कि हम तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ जोड़े लेते हैं। उन्होंने अपना नाम रामचंद्र रखा, फिर भी चंद्रमा को संतुष्टि नहीं मिली, तो प्रभु ने बताया कि मैं द्वापर में तुम्हारे समय में अवतार धारण करूंगा और तुम्हारा ही पहरा होगा, तब मुझे तुम देख लेना। तब उस चंद्रमा को थोड़ी संतुष्टि मिली है। बंधुओं, इधर महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वशिष्ठ मुनि के आश्रम में विद्या के लिए भेज दिया है। और भैया शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है, शिक्षा तो बड़ी जरूरी है। सुखदेव महाराज समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, शिक्षा का महत्व प्रभु राम ने भी किया। उन्होंने भी दुनिया वालों को ये सिखाया, ये बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। सुखदेव महाराज समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, शिक्षा पाने के बाद में चारों भाई लौट कर जब आए हैं अयोध्या, इधर जो विश्वामित्र हैं जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस उनकी यज्ञ में बाधा पैदा करते हैं, उनकी यज्ञ पूर्ण होने नहीं देते। और ये तो त्रेता सतयुग द्वापर से ही चला रहा है। देवता लोग ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे, दुष्ट लोग राक्षस रोका करते थे। आज भी आप देख लीजिए कि भले इंसान जो होते हैं वो धर्म का कार्य करते हैं और बुरे इंसान उसमें बाधा पैदा करते हैं। भले इंसान जो होते हैं वो उसमें तमाम रुकावटें पैदा करते हैं। और भैया आज भगवान की कथा यहाँ चल रही है। कहते हैं इस कलयुग में आपस को भाव गयो, पंचन को न्याव गयो, दया धर्म पुण्य दान चित से विसारो है। कथा में 3 बैठे और भजन में 4 जुरी, आओ ढोला बारो बाको बजो जब चिकारो है। कहती ही रीना सब गामन में हल्ला होई, और सुनबे को आलम इकट्ठ होई भारी है। ये हालत है देश की। कल्याण इंसान का इसलिए तो नहीं होता, उद्धार प्राणी का इसलिए नहीं होता कि धर्म के काम में हाथ पीछे करता है और अधर्म के काम में आगे बढ़ता है। अब नौटंकी ढोला अगर होए तो तुम्हें नोटन की बौछार मिलेगी, और धर्म के काम में 10 रुपया देने में आदमी संकोच करता है। कल्याण हो तो हो कैसे प्राणी का। अब वही विश्वामित्र जो हैं वो बड़े परेशान हैं। उन्हें ये मालूम पड़ा कि नारायण 4 अंशों में अवतार धारण कर चुके हैं। जब 4 अंशों में अवतार धारण कर चुके हैं तो राम लक्ष्मण को लेने के उद्देश्य से महाराज दशरथ
कि यहाँ पर विश्वामित्र जी आ जाते हैं। जैसे ही विश्वामित्र को महाराज दशरथ ने देखा, आसन पर बिठा दिया, चरणों में प्रणाम किया, बोले हमारे भाग्य धन्य हो गए जो हमने तुम्हारे दर्शन किए, और ये हमारा नगर, हमारा राज्य, हमारी रानी, हमारी संतान, सब कुछ ही तुम्हें देख करके पवित्र हो गए। इस दास के लिए सेवा बताइए, क्योंकि ये बताया जाता है संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़ी कोटन यज्ञ समान। संतों के दर्शन मात्र से कल्याण होता है, लेकिन होगा तभी कि हमें निर्मल मन से, पवित्र मन से और उनके पास उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब आप तो हमारे द्वारे ही पधारे हैं, हम तो बहुत धनवान अपने को समझ रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। अब आप हमसे जो मांगेंगे हम वही आपको देंगे, हमारे लिए सेवा बताइए। तो बंदो, आज विश्वामित्र ने कहा कि हे राजा, हम तुम्हारी प्रशंसा सुन के आए हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में राक्षस लोग बाधा पैदा करते हैं, यज्ञ में राक्षस बाधा पैदा करते हैं,